अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप में एक भाई ने सवाल पूछा कि जब नया साल स्टार्ट होता है तो उस पे या अंग्रेज़ों का जो नई न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो मार्केट अप जाती है या डाउन जाती है। शॉर्ट आंसर, किसी को इसका जवाब नहीं पता। थोड़ा सा हम इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा निकालें और उसको मंथ वाइज देखें तो दिसंबर के महीने में लेट्स सपोज 5 महीने अगर क्लोज हुए हैं इन ग्रीन, ठीक है, तो आपके 5 महीने ही ओपन हुए हैं जनवरी में ग्रीन में, बट वो महीने को रिलेट नहीं करते। दिसंबर हो सकता है लाल में ख़त्म हुआ हो, जनवरी में अगेन डाउन गया हो। दिसंबर हो सकता है रेड में क्लोज हुआ हो, जनवरी में हो सकता है वो अप गया हो। को रिलेशन इसमें कोई नहीं है। फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अप जाता है डाउन जाता है, इसका अगेन किसी को नहीं पता। वो क्या वॉलेटिलिटीज़ हो सकती हैं? एक जनवरी इफेक्ट होता है जिसको सांता सांता इफेक्ट भी कहते हैं, जो उनका क्रिसमस वाला होता है। जनवरी इफेक्ट में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो होते हैं। एक, टैक्स कंसिडरेशंस, उन्हीं अंग्रेज़ों का जिनका आपने जिक्र किया, उनका 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है। तो उसमें वो क्या करते हैं, अपने ना लॉसेस वहाँ पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने के लिए वो अपने लॉसेस को रियलाइज़ करवा लेते हैं, और ताकि उनको अगले साल जो है ना टैक्स में ज़्यादा प्रॉफिट शो ना करना पड़े। तो वो क्या करते हैं कि दिसंबर में पैसा निकाल लेते हैं 31 दिसंबर से पहले, और उसके बाद जनवरी में या मिड जनवरी में दोबारा से उसको री इन्वेस्ट कर लेते हैं। सो ये आपका एक और फैक्टर हो गया नेगेटिव की तरफ, प्राइस डाउन जाने की तरफ। फिर आते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो क्या कहता है कि यार क्रिप्टो तो 99 पे चला गया था, अगले साल के तो एंड हो सकता है ये 199 पे चला जाए, तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ। ये एक बड़ा इफेक्ट होता है इसका, पे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। हॉलीडेज में लोग आपस में मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, बातें शेयर कर रहे होते हैं। सो मोर पीपल कम इन द फोल्ड कि यार क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट करते हैं। अ, इसके बाद जनवरी इफेक्ट के बाद वी हैव ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि हॉलीडे ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। आपने अगर नोट किया हो ना, जनरली वीकेंड्स के ऊपर क्रिप्टो मार्केट्स डाउन होती हैं। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, स्पेशली जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्जिन कॉल्स वगैरह करते हैं, उनको ये होता है कि यार अगर हम लिक्विडेट हो गए तो दोबारा से अपने अकाउंट्स को हम भर नहीं सकते। क्यों क्यों इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि बैंक्स वगैरह आपके क्लोज होते हैं। बैंक्स आपके क्लोज होते हैं तो वो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर है कि आप अपने ट्रेड्स क्लोज कर लो वीकेंड से पहले। ये इफेक्ट हॉलीडे के ऊपर भी होता है। हॉलीडेज के ऊपर ये इफेक्ट होने का इम्पैक्ट हुआ कि आपकी लिक्विडिटी मार्केट्स में कम हो गई। मार्केट्स में लिक्विडिटी कम हो गई, वॉलेटिलिटी बढ़ गई। क्यों? एक तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर खेल रहा होता है, और उस रिटेल इन्वेस्टर में अगर कोई बड़ा प्लेयर बैठा है तो वो बड़े आराम से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर थोड़ा से फैक्टर्स फोमो शोमो वाले भी होते हैं। लोग शुगल मेले के मूड में होते हैं, पैसा निकाला हुआ होता है, फिर कहते हैं यार चलो अभी तोहफे ताइफ लेने के बजाय थोड़ा सा बिटकॉइन खरीद लो, क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, या किसी को तोहफा ही दे दो। बट अगेन वो चीज़ें फिर ठीक होती हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट था, बट वो चीज़ें क्या ठीक होती हैं जब वो अपने उस शुगल मेले से बाहर निकलते हैं इन एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, या फिर जब छुट्टियां छुट्टियां ख़त्म होती हैं, उनको रियलिटी डॉन होती है कि नहीं भाई बहुत मैंने गलत डिसीजंस ले लिए हैं, तो वो अपने जो लेजर्स होते हैं, अपने अकाउंट्स होते हैं, उनको सीधा करने के लिए कहते हैं नहीं भाई कुछ ज़्यादा ही मैंने क्रिप्टो में लगा लिया, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूँ। तो जनरली बाय मिड दिसंबर में आपकी वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट्स डाउन होती हैं। मिड जनवरी में मार्केट्स आपकी ज़रा इम्प्रूव कर जाती हैं अगेन से, क्योंकि लोग पैसा दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उस बड़े इन्वेस्टर ने जो दिसंबर में निकाला था टैक्स फाइलिंग वाला करने के चक्कर में, अपना लॉस हार्वेस्टिंग करने के चक्कर में, वो दोबारा से मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। अच्छा, फिर चाइनीज़ न्यू ईयर का भी एक इम्पैक्ट होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इस दफ़ा मेरे ख्याल से 29 जनवरी को शायद बन रहा है, लेट जनवरी या अर्ली फरवरी में आ रहा है। उसका इम्पैक्ट जो ये होता है कि छुट्टियों से पहले मार्केट्स में डिप आती हैं और उसके बाद अगेन वो रिकवर कर जाता है। तो ये अगर फरवरी में है, सो दिसंबर एंड मार्केट डिप, जनवरी मिड मार्केट रिकवरी, बट चाइनीज़ लीव से पहले, चाइनीज़ हॉलीडे से पहले फिर से डिप आनी है। तो इसका मतलब जनवरी एंड हो रहा होगा तो फिर से मार्केट नीचे आ जाएगी, और फिर उनकी हॉलीडेज ख़त्म होंगी फरवरी में तो फिर से मार्केट अप जाएगी। सो इट इज़ ऑल वॉलेटिलिटी, देयर इज़ नो वन सिंगल आंसर टू इट। और एक परफेक्ट मार्केट जो है ना वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल सारे लोग कहते हैं कि मार्केट ने 10 दिन बाद पंप करना है, तो क्या होगा? सारे लोग 10 दिन पहले ही इन्वेस्ट कर देंगे। जो सारे लोग 10 दिन पहले इन्वेस्ट कर देंगे तो आपकी मार्केट पहले पंप कर जाएगी। तो मार्केट पहले पंप कर गई तो मार्केट फिर से चेंज हो जाएगी। सो आपकी प्रिडिक्शंस जो हैं दे आर रिएक्शन टू द मार्केट। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है।
और ये हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा जितना अवेलेबल होता है या कुछ सेंटिमेंटल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उसी के ऊपर से लोग जज करके बता सकते हैं क्या मार्केट में किस तरीके से बिहेव करना है। बट ओवरऑल अभी चल रहा है ट्रंप वाला फैक्टर भी है ना, ट्रंप ने भी आने, बड़े लोग एक्साइटेड हैं कि ट्रंप ऑफिस संभालेगा तो वो एकदम से कहेगा बिटकॉइन लीगल हो गया, डॉलर को ख़त्म करो, सिर्फ बिटकॉइन को मानना शुरू कर दो। तो इस तरह के फैक्टर्स हैं। पर्सनली मैं मुझे क्या लगता है, आई एम नॉट अ ट्रेडर, मैं तो 100% गलत हो सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ी सी बुलिश साइड पे ही रहेंगी जब तक ट्रंप के ऑफिस आने से कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक, जब तक लोग कहेंगे क्या पता नहीं आके क्या करता है, और उसके बाद उसके फिर वो वेट करेंगे कि किस तरह की बातें करता है, और उसके बाद फिर मार्केट ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।